जादुई बिल्ली और राजकुमारी की कहानी। आज का कहानी का शीर्षक है। बहुत ही पुराने समय की बात है कि एक साम्राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा और रानी रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी लाली थी। एक दिन रानी लाली के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी अचानक झाड़ियों से एक बिल्ली निकली जो बहुत गंदी और घायल थी। बिल्ली को देखकर लाली बहुत खुश हो रही थी, इसीलिए रानी ने बिल्ली को पालतू बनाने और साफ करने का आदेश दिया। फिर बिल्ली और लाली पूरे दिन एक दूसरे के साथ खेलते थे। दोनों में इतना प्यार हो गया कि लाली बिल्ली के बिना सोती ही नहीं थी। फिर एक रात बिल्ली का घाव ठीक हो गया और वह चुपके से महल से चली गई, जिसकी वजह से लाली बहुत रोई और राजा ने हुक्म दिया कि बिल्ली को ढूंढा जाए। लेकिन किसी को बिल्ली नहीं मिली और वक्त गुजरते ही बिल्ली को भुला दिया गया। कुछ वर्षों के बाद राजकुमारी जवान और बहुत सुंदर भी हो गई। राजकुमारी को जंगल में घूमने और अकेले में गुनगुनाने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ जंगल में सैर के लिए गई। वहाँ उसने अपनी सुरीली आवाज़ में गुनगुनाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर उसके सेवक सो गए। फिर वो अकेली गुनगुनाती जंगल में बहुत आगे निकल गई। उसके गुनगुनाने की आवाज़ जंगल के मोहन ने सुनी और दीवाना हो गया। इस मोहन शहजादी को उठाकर अपने साथ ले गया और कैद कर दिया। मोहन ने कहा, तुम सिर्फ मेरे लिए गुनगुनाया करो। शहजादी काफ़ी देर रोती रही, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। फिर मोहन ने शहजादी को नहर से पानी लाने को कहा और कहा, अगर तुम भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। राजकुमारी रोते रोते दरिया किनारे पहुंची तो वहां उसे वो बिल्ली मिली जिससे वह बचपन में खेला करती थी, लेकिन वह उस बिल्ली को पहचान न सकी। राजकुमारी को बिल्ली बहुत प्यारी लगी। राजकुमारी ने बिल्ली से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर बिल्ली ने हाँ में सर हिला दिया। फिर शहजादी ने उसे सारी कहानी सुनाई और कहा उस मोहन ने बंदी बना लिया है और वह भाग भी नहीं सकती, और कहा काश कि तुम मुझे बचा सकती। राजकुमारी की यह बात सुनकर बिल्ली एक राजकुमार में बदल गया, मगर उसके सर पर बिल्ली के कान और कमर पर बिल्ली की पूंछ अभी भी मौजूद थी। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत हैरान हुई और बिल्ली बोली, तुम कौन हो? इस पर बिल्ली राजकुमार बोला, घबराओ नहीं, मैं पड़ोस की सल्तनत का शहजादा हूँ। मेरे बचपन में मुझे बद्दुआ दी गई कि मैं बिल्ली की शक्ल में इस जंगल में रहूं, और मैं तब तक ऐसे ही रहूंगा जब तक मैं किसी व्यक्ति पर मेहरबानी न कर दूं जिसका उसे खबर न हो। इतने में मोहन ने गुस्से से शहजादी को पुकारा, जिसे सुनकर राजकुमारी शहजादे से इजाज़त मांगी और गुफा की तरफ चल पड़ी। अगले दिन जब शहजादा दोपहर के लिए खाना बना रही थी, बिल्ली शहजादा चुपके से गुफा में आया। उस वक्त मोहन गुफा में मौजूद नहीं था। बिल्ली ने पूछा, राजकुमारी तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कहा, मैं मोहन के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी सूप बना लूँ। यह कहकर राजकुमारी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए जंगल में गई। उसके पीछे बिल्ली राजकुमार ने इस पर सूप में पास पड़ी काली मिर्च की सारी बोतल
उड़ेल दी और फिर राजकुमारी स्ट्रॉबेरी लाई और उसका सूप बनाया। कुछ देर बाद मोहन आया तो राजकुमारी ने उसे वह सूप दिया, तो सूप पीते ही मोहन चीखने लगा और पानी के लिए दरिया की तरफ भागा। वहाँ पर उसका इंतजार जादुई बिल्ली कर रही थी। बिल्ली ने जब मोहन को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपनी पूंछ को बढ़ाकर पेड़ के साथ बांध दिया। जैसे ही मोहन दरिया के पास आया तो वह पूंछ से टकराकर दरिया में जा गिरा। देखते ही देखते दरिया का तेज बहाव मोहन को बहा ले गया और वह फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ देर बाद राजकुमारी भी दरिया पर पहुंची तो जादुई बिल्ली ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उस मोहन से छुड़वा दी, अब तुम आज़ाद हो। यह कहकर जादुई बिल्ली ने राजकुमारी पर जादू किया और वह बेहोश हो गई। फिर बिल्ली ने राजकुमारी को महल में छोड़ा और वहाँ से चली गई। जब राजकुमारी नींद से उठी तो उसे कुछ याद न था। अब जादुई बिल्ली की बददुआ भी खत्म हो गई थी। कुछ दिन बाद राजकुमार बिल्ली राजकुमारी का हाथ मांगने आया और राजकुमारी ने उससे शादी के लिए उसी वक्त हाँ कर दी। फिर दोनों की शादी हो गई और वो दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए तो